अस्सलाम वालेकुम। अभी हम प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल का एक ओवरव्यू करेंगे ताकि हम जब इनको अलग-अलग पढ़ें तो हमारे लिए आसानी रहे। देखिए, जो इसमें याद रखने वाली चीज़ें हैं वो ये है कि जो प्रेजेंट सिंपल है उसमें डू डज आपके जहन में आ जाना चाहिए फ़ौरन के इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। जो पास्ट सिंपल है उसमें आपके जहन में डिड आ जाना चाहिए कि इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। जो फ्यूचर सिंपल है उसमें सिर्फ और सिर्फ विल आ जाना चाहिए। इसमें आपने गलती से भी इस बी को नहीं लाना, ये गलत है, गलत है, इसमें गलत है। ये 3 दफ़ा मैंने आपको गलत कह दिया है। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल आज का हमारा टॉपिक है। अच्छा, जो दूसरी चीज़ें इसमें याद रखने वाली हैं वो ये हैं कि इसमें जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं ना, नेगेटिव और क्वेश्चन नहीं, जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनमें इसमें फ़र्स्ट फॉर्म आती है। ये फर्स्ट इसकी याद कर लें और इसकी सेकंड याद कर लें और इसकी भी फर्स्ट याद कर लें। यानी कि जो पहला और आखिरी है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल, इनमें फर्स्ट आती है और इसमें सेकंड आती है। इसमें आज हम क्वेश्चंस की तरफ नहीं जाएंगे, इसमें मैं आपको सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस ही करवाऊंगा। फिर जब हम अलग-अलग एक टेंस को पढ़ेंगे तो फिर हम उसकी डिटेल से क्वेश्चंस भी करेंगे। इसमें अगर फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं, ये वो काम होते हैं जो आप डेली बेसिस पे करते हैं, जो आपके काम रिपीट होते हैं। मसलन आप एवरीडे जो करते हैं, ठीक है, एवरीडे ये मैंने लिख दिया इधर। रेगुलरली, ओकेजनली, ऑफन, अक्सर औकात करते हैं। फिर एवरीडे है तो फिर एवरी ईयर भी आ जाता है, जो हर साल करते हैं। इनके जो काम आपके बार बार रिपीट होंगे वो इधर प्रेजेंट सिंपल में आ जाएंगे। जो काम आपके येस्टरडे, कल यानी कि गुजरे हुए में, येस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर जो हुए वो आपके सेकंड फॉर्म में आ जाएंगे। फिर इसी तरह जो आपके टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंथ, अपकमिंग वीक, जो भी इस तरह की चीज़ें आएंगी वो आपके फ्यूचर में आ जाएंगी, यानी कि जो आपके अगले दिन होने वाले हैं। यानी कि इसको हम सिंपल इस तरह कहते हैं, इस वजह से कहते हैं कि आप एक सादा तरीके में अपनी बात फ्यूचर में समझा देते हैं किसी सुनने वाले को, और ये आप सादा तरीके में बड़ा सिंपल, सिर्फ सेकंड फॉर्म लग रही है और कुछ भी नहीं लग रहा, सादा तरीका ही हुआ ना। सादा तरीके में आप किसी बंदे को अपना माजी बता देते हैं, और ये सिंपल इसलिए कि आप सिर्फ फर्स्ट फॉर्म सादा तरीके से एक बंदे को वो चीज़ बता देते हैं जो आप रोज़ाना बार बार करते हैं। तो आपने इसकी फ़िलहाल अभी के लिए प्रैक्टिस ये करनी है ताकि आपकी बुनियाद बन जाए। बुनियाद बनाने के लिए आपने ये काम करना है कि 2 लाइनें ड्रॉ करके जो एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखनी है वही आपने यहाँ पे सेकंड फॉर्म के साथ लिख लेनी है, वही आपने यहाँ पे विल के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ लिख लेनी है। मिसाल के तौर पे मैं रोज़ाना जो काम करता हूँ मैं यहाँ पे लिखूँगा आई रीड बुक्स, मैं बुक्स पढ़ता हूँ, ठीक है। ये मैंने रीड फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है, लेकिन मज़े की बात है कि रीड की सेकंड फॉर्म भी इसी स्पेलिंग के साथ होती है। आई रेड आ बुक लास्ट नाइट, मैंने लास्ट नाइट एक किताब पढ़ी। अभी मैं एग्जांपल चेंज करके भी आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग सेम आ गया ना। इसको हम पढ़ते हैं रेड, इसकी ये प्रोनाउंसिएशन है रेड। आई रेड अ बुक लास्ट नाइट। अब फ्यूचर में क्या होगा जी, आई विल रीड आ बुक नेक्स्ट डे, मैं नेक्स्ट डे जो है ना एक किताब पढ़ूँगा। तो ये रीड फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे। अभी मैं एग्जांपल चेंज करता हूँ, इधर बाय लिखते हैं हम, आई बाय बुक्स फॉर एग्ज़ाम्स। थोड़ा इसको हम लेंथी करते हैं, आई बाय बुक्स फॉर ब्रदर कर लेते हैं, फॉर माई ब्रदर। मैं अपने भाई के लिए किताबें ख़रीदता हूँ। डेली काम होता है, या हर हफ्ते होता है, या हर महीने होता है, या हर साल होता है जब जब उसके पेपर आते हैं। तो इधर फिर क्या होगा, बाय की सेकंड फॉर्म आई बॉट, BOUGHT, आई बॉट अ बुक लास्ट नाइट फॉर माई ब्रदर। आई विल यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, आई विल बाय आ बुक नेक्स्ट डे, मैं नेक्स्ट डे एक किताब ख़रीदूँगा। तो आप एक काम तो पहले ये करें कि जो आप डेली काम करते हैं उसकी पूरी की पूरी आप लिस्ट यहाँ पे लिख लें। उसकी एक्टिविटी हम ये कर लेते हैं ना, यहाँ पे एक्टिविटी हम ये कर लेते हैं कि आप अपनी डेली रूटीन लिखें कि जी आप क्या करते हैं। आप कहेंगे जी आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग,
I take shower, I have shower, then I take breakfast, I have breakfast, जो भी आप verb लगाना चाहते हैं, and then I go office, I complete my assignments there, I check the emails, then I have to reply some emails. अब have to मैंने intentionally यूज़ किया है, लेकिन आपने अभी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है क्योंकि अभी आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद जब आपने इसमें मूव करना है, आपने जो जो लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने सारे को सेकंड फॉर्म के साथ कन्वर्ट कर देना और आपने ये समझना है कि जी आपने कल क्या किया है, लास्ट डे क्या किया, फिर आपने वही चीज़ को अपने फ्यूचर में कर देना कि जी आप कल क्या क्या करेंगे। आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई विल टेक शॉवर, आई विल हैव ब्रेकफास्ट, देन आई विल गो टू ऑफिस। तो वो आप इस तरह करके उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। इस चीज़ को आपने फिर एंड पे मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को आपने याद कर लेना है क्योंकि अगले लेक्चर में मैं इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि असल गेम यही है। क्वेश्चन आता है इनमें, ठीक है, इनमें क्वेश्चन आता है और हमने जवाब देना होता है इनके अकॉर्डिंगली। यानी कि अगर डू डज में जवाब आ रहा है तो सवाल आ रहा है तो आपने जवाब में फिर फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये आपकी याद रखने वाली चीज़ है कि डू डज में अगर आ रहा है सवाल तो आपने जवाब में फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अगर डिड में सवाल आ रहा है तो आपने जवाब में सेकंड फॉर्म लगानी है। और अगर विल में सवाल आ रहा है, सिर्फ विल में, बी में नहीं, विल बी में नहीं, सिर्फ विल में अगर सवाल आ रहा है तो आपने विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये चीज़ें याद रखने वाली हैं क्योंकि एग्ज़ाम में पता क्या होता है, मैं आपको एक जेन्युइन बात बता रहा हूँ जो कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रहा है। सवाल आया होता है डिड के साथ और मैक्सिमम ज़्यादातर सवाल डिड के साथ आते हैं क्योंकि माजी की स्टोरियाँ होती हैं, पास्ट में ये हुआ वो हुआ, तो उसमें बच्चे जवाब क्या देते हैं, इस फर्स्ट फॉर्म में देते हैं। मसलन मिसाल के तौर पे वहाँ पे लिखा होगा ना कि जी व्हाट डिड ही बाय फॉर हिज ब्रदर, उसने अपने भाई के लिए क्या ख़रीदा, उसने तो बाय लगाया क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी सवाल में, लेकिन जवाब में आप लोगों ने सेकंड फॉर्म लगानी होती है, लेकिन आप लोग लगा देते हैं फर्स्ट फॉर्म, ही बाय बुक्स फॉर हिज ब्रदर, तो वो टोटली पूरे का पूरा क्रॉस हो जाता है। अब ये चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ें एग्ज़ाम्स के हवाले से कि आपका मार्क्स कहाँ पे कम होते हैं, कहाँ पे आपकी गलती होती है, उस हवाले से हमारा अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपने मिस नहीं करना। उसमें हम प्रेजेंट सिंपल को एक को डिस्कस करेंगे, फिर पास्ट सिंपल को एंड देन फ्यूचर सिंपल को। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और जो इस कोर्स की प्लेलिस्ट है उसको आप तरतीब के साथ देखते रहें ताकि आपकी जो अंग्रेज़ी वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व होना शुरू हो जाए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।